जय जोहर। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करतन खबर के सिलसिला। ये बेरा छत्तीसगढ़ ले जुड़े सबले बड़े खबर, राज्योत्सव ले जुड़े बड़े खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बड़े बदलाव। 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ नहीं आही पीएम मोदी। अब 1 नवंबर के रायपुर आही पीएम मोदी। बिहनिया 7:30 बजे दिल्ली रायपुर पर रवाना हुई पीएम मोदी। बिहनिया 9:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंची पीएम मोदी। मंझनिया 3 बजे राज्योत्सव कार्यक्रम में हुई शामिल। राज्योत्सव के विधिवत उद्घाटन कर ही पीएम मोदी। तो बता दें ये बेरा आज 24/7 में आप सबले बड़े खबर दिखत हो। छत्तीसगढ़ राज्य अपन 25 बछर पूरा करत हवे और ये बेरा बड़े रजत जयंती उत्सव मनाए जावत है और बार पीएम के आना रही सब है। पर बता दें कि अबू ये बड़े खबर थोड़कुन बेरा पहली हमारे प्रधान संपादक जी साझा करीन हवे कि राज्योत्सव ले जुड़े ये बड़े खबर हवे। 31 अक्टूबर के अब पीएम मोदी नहीं आई, वो मन अब 1 नवंबर के कार्यक्रम में आई और राज्योत्सव के उद्घाटन विधिवत रूप लेकर ही। तो ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। छत्तीसगढ़ ले जुड़े ये बेरा के बड़े खबर INH न्यूज के एक्सक्लूसिव खबर हवा। ये राज्योत्सव ले जुड़े बड़े खबर हवा। 31 अक्टूबर के पीएम मोदी नहीं आए, वो मन अब 1 नवंबर के राज्योत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए बार छत्तीसगढ़ आए। बड़े खबर अंबिकापुर ले धान खरीदी ला लेकर के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के बड़े बयान। सरगुजा संभाग में हजारों किसान धान बेचे ले हो सकते वंचित। धान बेचे बार किसान मन के नहीं हो सकी सब गिरदावरी। निजी सेक्टर के माध्यम ले ऑनलाइन गिरदावरी के स्थिति हुई से गड़बड़ी। त्रुटि सुधार पर आवेदन दे जाए के बाद भी नहीं करेगी सब सुधार। किसान धान बेचे ले वंचित होइन ता कांग्रेस कर ही आंदोलन। तब बता दें 15 नवंबर ले धान खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होना हवा। समर्थन मूल्य में ओइला लेकर के बड़े खबर निकल के आवत है। धान खरीदी लेकर के पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव के बड़े बयान आई सब। सरगुजा संभाग में हजारों किसान धान बेचे ले वंचित हो सकते। काबर की गिरदावरी अब तक नहीं हो सकी है। अधिकारियों से बात कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, जिले लेवल के भी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन तो बात की बात है, पहले तो समय रहते हुए इसमें सुधार हो जाए। अब 2-2 कार्ड जारी हुए हैं। इस व्यवस्था को बनाने के लिए मैंने कलेक्टर साहब से बात की, मुझे नहीं मालूम था। मैं भी किसान भी हूँ, जमीन का धारक हूँ, तो किसान भी गिनती में आ जाऊंगा। रिकॉर्ड देखिएगा। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये 2 कार्ड हैं जिसके आधार पर पंजीयन होना है। अंबिकापुर में 1 करोड़ की लागत ले बनी सब छठ। बड़े खबर निकल के आवत है। अंबिकापुर ले पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव बनवाई सब भव्य छठ घाट। स्वर्गीय मां देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के सुरता में बनवाई की सब ये घाट। TS बाबा छठ घाट के लिए सब जायजा। हजारों की संख्या में लोगन मन कर सकी सूर्य उपासना। जो घाट का निर्माण हुआ है इसमें छठ पूजा के लिए भी व्यवस्था रहेगी, केवल छठ के लिए नहीं है। तो ये साल भर के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, एक तालाब का सौंदर्यीकरण भी, निस्तार की व्यवस्था भी। निजी संपत्ति है तो निजी तौर पे ही हम लोगों ने बनाया है, लेकिन लोगों के लिए निःशुल्क ये उपलब्ध रहेगा। पूजा अर्चना के समय वो आके। बड़े खबर रायपुर ले आवत है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला। चैतन्य बघेल की जमानत में फैसला नहीं। ED कोर्ट सुरक्षित रखी समय फैसला। अब मामला में सोमवार के हुई सुनवाई। तो बड़े खबर बता देना अपन ला ED कोर्ट फैसला ला सुरक्षित रखे हवे। चैतन्य बघेल की जमानत में फैसला नहीं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला। अब मामला में सोमवार के हुई सुनवाई। बलरामपुर ले ये बेरा के बड़े खबर हवा। पीएम नरेंद्र मोदी
ऊपर सोशल मीडिया में करे से टिप्पणी पोस्ट करैया शिक्षक गिरफ्तार पीएम ऊपर फेसबुक में करे रही सब अशोभनीय टिप्पणी मामला में डीओ हा करे रही सब निलंबन की कार्यवाही भाजपा कार्यकर्ता के रिपोर्ट में आरोपी शिक्षक गिरफ्तार बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला बताया जाता है। तो बड़े खबर है बलरामपुर खबर बिलासपुर ले हवाया आईजी रतनलाल डांगी ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाने वाला महिला ला लेकर के नवा खुलासा हुई है। महिला अपन पिता बहनी और बहनों ऊपर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। बछर 2003 में कोरबा के पसान थाना में पिता के खिलाफ दुष्कर्म के मामला दर्ज करा रही समय एक बाद बछर 2011 में बहन बहनों ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा करे रही हवाए। परिजन मन के कहना है कि महिला क्रिमिनल माइंडेड है। बिहाव के बाद भी ओकर अफेयर रही सवय महिला एसआई पति के संग घलो सल्लग झगड़ा करी सवय मारपीट करी सवय सुसाइड की कोशिश करी हवाए। बता दें कि ये महिला आईजी रतनलाल डांगी ऊपर दबाव बना के दुष्कर्म करे के आरोप लगाइन है और डीजीपी ला लिखित शिकायत दे रही हवाए। एक ऊपर सीएम विष्णुदेव साय की हवाए कि जोन भी दोषी हो ही सख्त कार्रवाई करे चाहिए। मेरे ऊपर देखिए, मेरे ऊपर आरोप लगा है, झूठा आरोप लगा है। उसमें मेरे को झूठा फंसाया गया है ना। मैं किसी को जाति को गाली नहीं दिया हूँ और झूठा के स्टेट में फंसा करके मेरे को सजा करवाने की कोशिश की जा रही थी, है ना। तो ऊपर वाले की कृपा है, मैं किसी का बिगाड़ा नहीं हूँ, तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ और अभी तक उस केस में भुगत रहा हूँ। मेरा मान सम्मान धन सभी जा रहा है। और रही डांगी जी का, तो जैसे मैं फंसा हूँ वैसा डांगी सर को मेरे हिसाब से फंसाया जा रहा है। सर, मेरे ऊपर जो अभी केस चल रहा है और वो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई हुई है, हाँ, उस हिसाब से मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया है मेरे और मेरे पति को। तो उस हिसाब से मैं अपने नज़रिया के हिसाब से मैं डांगी सर के भी जो अभी जो मैटर आया है उसको मैं गलत ही समझती हूँ, क्योंकि मैं जिस स्थिति से गुजर रही हूँ उस हिसाब से मैं डांगी सर के साथ जो हो रहा है उस चीज़ को मैं गलत ही समझ रही हूँ। बाकी क्या इनका अंदरूनी मामला है वो कोर्ट जानेगी और बाकी अधिकारी जानेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जगदलपुर में यूनिटी मार्च के आयोजन करे जाए, जेकर जानकारी बस्तर सांसद महेश कश्यप साझा करें हवाए। 6 अक्टूबर के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ये अभियान की शुरुआत करी। बस्तर में ये कार्यक्रम 4 जिला में आयोजित करे जाए, जेमा 7 नवंबर के दंतेवाड़ा, 8 नवंबर के सुकमा, 18 नवंबर के बीजापुर और 19 नवंबर के बस्तर जिला में यूनिटी मार्च के आयोजन करे जाए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में यूनिटी मार्च एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और हमारे बस्तर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 52 किलोमीटर का यात्रा होगा, 4 जिले में होगा, जिसमें हर यात्रा में 150 से अधिक संख्या में लोग भाग लेंगे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जीवन चरित्र हो रहा है, हमारे युवाओं के बीच में आए, उनको जानकारी हो, इस उद्देश्य से यात्रा के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के विषय को लेकर हम समाज के बीच में जाएंगे। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ अपन 11 सूत्री मांगला लेकर के आज स्टीयरिंग छोड़ो चक्का जाम आंदोलन शुरू कर चुके हैं। एक सीधा असर परिवहन सेवाओं पर दिखाई दे पर लगे समय न बस न टैक्सी, ऑटो, मालवाहक वाहन सहित कई परिवहन वाहन की रफ्तार थमे पर लगी समय, जेकर यात्री मन ला परेशानी के सामना करना पड़त है। ड्राइवर महासंगठन के कहना है कि ओकर कई बछर जुन्ना मांग ऊपर प्रशासन के डहार ले कोनो ठोस कार्रवाई नहीं करेगी समय, जेकर चलत संगठन 25 अक्टूबर ले अनिश्चितकालीन हड़ताल के घोषणा करे रही है। महासंघ साफ चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उकर मांग पूरा नहीं करते तब तक उमन की ये हड़ताल जारी रही।
केंद्र सरकार द्वारा लागू करेगे नवा हिट एंड रन कानून यानी बीएनएस के मामला अगुवाई सवै जहां छत्तीसगढ़ सहित बालोद जिला में ज्यादातर वाहन के पहिया थम गए सवै बालोद जिला सहित राज्य भर के करीब 3 लाख ड्राइवर हिट एंड रन कानून के विरोध में सड़क में उतर आइन हवै। वहीं ड्राइवर महासंघ 25 अक्टूबर अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के घोषणा करें हवा। एक अंतर्गत सड़क दुर्घटना में दोषी पाए जाए मां ड्राइवर उल्ला 10 बछर के सजाओ भारी जुर्माना के प्रावधान करेगी। सवै महासंघ के कहना हवा कि सड़क हादसा में हमेशा चालक की गलती नहीं होते, ऐसे में बिना निष्पक्ष जांच के ड्राइवर ला दोषी ठहराना अन्याय हवा। संघ अपन 11 सूत्री मांग रखीन हवा और अगर मांग पूरा नहीं हुई तो उग्र आंदोलन के उमन चेतावनी दी है। हमारा मांग तो 7 से 8 सूत्रीय मांग है। पहला तो पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराबबंदी, उसके साथ साथ वेलफेयर बोर्ड के गठन और ड्राइवर आयोग का गठन। और मुख्य मांग है हमारा कि बीमा, ड्राइवरों का बीमा, एक्सीडेंटल बीमा, मृत्यु होने पर 20 लाख की मुआवजा राशि दे गवर्नमेंट और एक्सीडेंटल पे सहयोग राशि 10 लाख का दे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मांग, ड्राइवर को अपना वेतन भोगी सबका मांग और अन्य प्रकार के अनेक प्रकार की मांग है जो हमारे जो पिछला जो रखे थे वो सब मांगों की लेकर आज इसी नाम से चक्का जाम किया जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन नगरी से हवा 25 अक्टूबर अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करीन हवा, जेमा ड्राइवर महासंगठन सरकार ले मांग करीन जेमा ओमन छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करे, ड्राइवर आयोग के गठन के संग ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के स्थापना करे के मांग करीन हवा। वह मांग नहीं माने जाए तक आंदोलन ला जारी रखे के बात घलो की ही है। जो धारा लगाया है हमारे केंद्र सरकार 10 साल का सजा और 10 लाख रुपया का जुर्माना, ये भी माफ होना चाहिए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं। बात नहीं है, जब भी हमको अगर आवश्यकता पड़ेगी सरकार से, हमको मुसीबत दिखेगा तो बैठेंगे धरना पे। चलते चलाते कभी अचानक भयानक घटना हो जाता है तो सबसे पहले पब्लिक या प्रशासन के द्वारा सबसे पहले शराब की धब्बा दे दिया जाता है ड्राइवर को। इस नाम से पहला है हमारा शराबबंदी की ओर कि शराब को छत्तीसगढ़ राज्य में बंद किया जाए। और दूसरा मांग है कि ड्राइवर आयोग की गठन किया जाए। सारंगढ़ के बरमकेला स्थित जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय अपन दुर्दशा के कहनी स्वयं कहत हवै। 45 बछर जुन्ना ये भवन के हालत अतना जर्जर हो चुके हैं कि दीवार और छत के सीलिंग घर कभू भी गिर सकते। संझा होती ये जर्जर कार्यालय जुआ और नशेड़ी मन के अड्डा बन जाते। यहाँ अपन शिकायत लेकर के अवैया किसान मन ला घलो कई परेशानी के सामना करे बर पड़ते। ये लगभग 40 से 45 और 50 साल के आसपास पहले एक किंकारी योजना के नाम से कॉलोनी बसा था और छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब सिंचाई मंत्री बने अपने क्षेत्र के सकराई नाग, उस समय से और ज्यादा दुर्गति झेल रहा है। एक भी न निर्माण काम हो रहा है, न अधिकारी रहते हैं, न कर्मचारी रहते हैं। सिंचाई विभाग एक पर शून्यता की ओर भग गई है और निर्माण काम नहीं होने के कारण कमरे भी जर्जर पड़े हुए हैं, कर्मचारी भी नहीं रहते हैं, अब गिरने की स्थिति में। हम मौजूद है बरमकेला के सिंचाई विभाग के कार्यालय पर और मैं आपको बता दूं यह नजारा है सारंगढ़ जिले के बरमकेला का, जहां सिंचाई विभाग का दफ्तर आज अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कभी यह भवन था विकास की पहचान, आज यह सरकारी उपेक्षा की सबसे बड़ी निशानी बन चुका है। कभी यहाँ फाइलों में योजनाएं बनती थी, आज उन्हीं फाइलों पर धूल और दीमक का कब्जा है। छत से गिरती लकड़ियां, टूटती फॉल सीलिंग और हर कोने में पसरी सड़न ये बता रही है कि सरकारी लापरवाही का दिमाग पूरे सिस्टम को खा चुका है। ये देखिए, कभी मरम्मत कार्यों के लिए गर्व से चलने वाले 2 डंपर अब कबाड़ खाने की शोभा बढ़ा रहे हैं। ना इंजन की आवाज, ना रखरखाव की पहचान, बस खड़े हैं ये जैसे सरकार से सवाल कर रहे हो हम भी कभी काम पे थे। यहाँ रहने वाले कर्मचारियों की स्थिति भी किसी सजा से कम नहीं है। क्वार्टरों की दीवारें चटक चुकी है, छतें टपकती है और परिवार हर वक्त डर में जीता है। कभी सरकारी सुविधा कहा जाता था इसे, आज ये सरकारी खतरा बन चुका है। और यह रहा गार्डन,
जहाँ कभी बच्चे खेलते थे अब वहाँ नर्सरियों की महफिलें सजती है। झाड़ियाँ इतना घनी है कि पहचान पाना मुश्किल है। यह गार्डन है या जंगल? विभाग ने न सफाई की न निगरानी की, बस लापरवाही की झाड़ियाँ उगाई है। क्या अब भी सरकार सोई रहेगी? क्या इस खंडहर में कोई जिम्मेदार कभी लौट कर आएगा या फिर से भवन धीरे धीरे गिरकर सरकारी उपेक्षा की कब्रगाह बन जाएगा? बरमकेला का सिंचाई विभाग अब सिर्फ एक इमारत नहीं, ये है उस सिस्टम की सच्चाई जो खुद को विकासशील कहता है पर अपने ही विभाग की छत संभाल नहीं पाता। अब वक्त है आवाज उठाने का, क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो कल यह दीवारें नहीं हमारी उम्मीदें गिरेगी। देवराज दीपक, आईनेट 24x7 सारंगढ़। अंबिकापुर के खस्ता हाल सड़क ले लोगन ला फिलहाल राहत नहीं मिली। शहर के सड़क के हालत इतना खराब है कि अब सांसद घलो कह नहीं पावत है कि स्थिति कब सुधर पाही। बता दें कि अंबिकापुर के सड़क के हालत बदले बदतर होवत जावत है। जगह जगह गड्ढा और कीचड़ ले लोगन परेशान है। विपक्ष कई घाव ये मुद्दा ला लेकर के आंदोलन कर चुके हैं। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि मनहा बारिश के बाद सड़क के मरम्मत की बात कह रही हवे, फिर काम अब तक शुरू नहीं हो पाई सवे। मीडिया है ये मुद्दा में सांसद चिंतामणि महाराज ले सवाल करें ताओ मन कहीन हवाए कि सड़क के मरम्मत कब होही, एकर जानकारी नहीं है। एकर ले आम लोगन ला भारी परेशानी के सामना करना पड़त है। मरम्मत नहीं, ये तो नया रोड ही बनना है। अभी इसमें टेंडर हो गया है, उसमें कुछ प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही पूरा होगा, अभी कलेक्टर साहब भी आए थे, उससे भी बात हो रही थी, तो जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा काम चालू हो जाएगा। कांग्रेस लगातार आरोप लगा नहीं, छठ तक तो रोड बन जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। ये बटन में अभी अत का ही आप मन बन रहा INS 24/7 संग मुलादुबिदा। जय जोहार।